नमस्कार। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे राज्य के अवैध हॉकरों और अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस पर कार्रवाई हुई भी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा उनका उद्देश्य किसी का भी रोजगार छीनना नहीं है, लेकिन अवैध रूप से दखल करना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरे राज्य के प्रशासन को 1 महीने का समय दिया गया है। सिलीगुड़ी की बात करते हैं, जहां नियमों का पालन केवल कागजों पर ही होता है। शायद सिलीगुड़ी में सरकारी नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ वर्ष पूर्व गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए सख्ती के बाद यह नियम धीरे धीरे ढीले पड़ गए और आज दुकानदार खुलेआम इन उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। इसी तरह प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध और बगैर नंबर प्लेट के टोटो वाहनों के मुख्य सड़क पर चलने पर रोक जैसे नियम भी शुरुआत में सख्ती से लागू किए गए, लेकिन जल्द ही इसका पालन कमजोर पड़ गया। आज बिना नंबर के टोटो वाहन मुख्य सड़क पर चल रहे हैं, जो यातायात समस्या को बढ़ा रहे हैं। वहीं प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, यह तो सभी को पता है। अब आगे मॉनसून चालू हो चुका है और यही प्लास्टिक से बाढ़ सी स्थिति पैदा होना लाजमी है। देखा गया है कि हर बार जब कोई नया नियम लागू होता है या आदेश होता है, प्रशासन प्रेस और मीडिया को बुलाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई दिखाती है, लेकिन यह अभियान कुछ ही समय के लिए चलता है और फिर वही पुरानी स्थिति लौट आती है। यह केवल चर्चित मामलों तक ही सीमित नहीं है। ऐसी कई और घटनाएं हैं जहां स्थायी समाधान की कमी देखी जाती है। स्थानीय विशेषज्ञों का मानना यह है कि समस्या स्थानीय प्रशासन की रणनीतिक योजना की कमी का परिणाम है। अधिकारी उच्च अधिकारियों के आदेश आते ही कार्रवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। नागरिक समाज के सदस्य मांग कर रहे हैं सरकार हर नियमों या आदेशों को योजनाबद्ध और प्रभावी रणनीति तैयार करके कार्रवाई करे। वे चाहते हैं कि सरकार केवल अल्पकालिक मीडिया प्रदर्शन के लिए आगे बढ़कर स्थायी समाधान पर ध्यान दे। इसी बीच हम अपने सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सिलीगुड़ी की तरफ, जहां 2 दिनों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई हुई। उसके बाद फिलहाल शांत है। हम आप सभी दर्शकों का सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि सिलीगुड़ी में कहां हॉकर्स इन दुकानों की वजह से जाम की स्थिति लगी हुई रहती है। महावीर स्थान वो स्थान है जहां जरूरत से ज़्यादा दुकानें हैं और उन दुकानों के नाम पर सड़क पर जबरन दखल किया हुआ है। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल का क्षेत्र। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के इर्द गिर्द फुटपाथ पर दशकों से अतिक्रमण है, जिसके कारण आम शहर वासियों को असुविधा होती है। साथ ही अस्पताल में एडमिट मरीज और अस्पताल आने जाने वाले रोगियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेवक रोड और हिलकाट रोड। आप देखते हैं सेवक रोड और हिलकाट रोड में चलने के लिए फुटपाथ है या नहीं पता ही नहीं, क्योंकि कहीं दुकानदार उसको अतिक्रमण किए हुए हैं तो कहीं स्ट्रीट वेंडर अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं। इस वजह से सिलीगुड़ी शहर वासी और बाहर से आने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है। सिलीगुड़ी जंक्शन इलाका। सिलीगुड़ी जंक्शन के इलाके में अतिक्रमण की वजह से तो वहाँ जाम की स्थिति बनी ही रहती है और साथ ही पार्किंग कहीं भी कर देना, चाहे वो टोटो हो चाहे वो बस हो, उसकी वजह से भी लंबी लंबी कतारें
ट्रैफिक की लग जाती है। सबसे मुख्य नया बाजार का इलाका उत्तर बंगाल के प्रमुख थोक मंडियों में एक नया बाजार का इलाका। यहां दुकानदारों के द्वारा जबरन दखल तो नहीं है, लेकिन बाहर से आने वाले बड़े बड़े ट्रक घंटों खड़े रहने के कारण आम लोगों में रोजाना ही भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां स्थिति यह हो जाती है कि पैदल चलने तक को रास्ते नहीं बचते हैं। बीते दिनों हुए प्रशासनिक बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि 1 महीने के बाद बंगाल पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए फुटपाथ और अवैध दखल से पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि सच में इसे मूल रूप दिया जाता है या नहीं। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सिलीगुड़ी शहर में जाम मुक्त किया जाना बेहद जरूरी है। हालांकि सिलीगुड़ी शहर को अवैध अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सबसे पहले उनको अपनी ही पार्टी के नेताओं, सिलीगुड़ी नगर निगम के MIC और पार्षदगण पर भी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के कई लोग अवैध रूप से दखल करने वालों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है। बीते दिनों ही डाबग्राम इलाके के तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक को पुलिस ने बड़े भूमाफिया के रूप में गिरफ्तार किया है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अधिक कड़े होने की जरूरत है। हाल ही में सिलीगुड़ी नगर निगम के MIC और पार्षदगण पर सिलीगुड़ी के आसपास बड़ी बड़ी जमीन उनके परिजनों के नाम पर होने की शिकायत सामने आई है। अगर प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग इस तरह हरकत करेंगे तो मुख्यमंत्री का जो सपना है, शायद सिलीगुड़ी वो शहर नहीं बन पाएगा। आज देखा गया है नगर पार्षद, कुछ एक नगर पार्षद जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी है, एक पार्षद की कमाई से क्या यह सब मुमकिन है? सवाल आम जनता का। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अवैध निर्माण के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं अब पार्षदों की बढ़ती संपत्ति की रिपोर्ट नवान्ना तक पहुंच चुकी है। देखना यह होगा कि क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव, आपका समय, आपकी खबर। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639।